एक तरफ तो अलास्का में मीटिंग को लेकर सीक्रेट फाइल्स में बड़ा खुलासा हुआ, तो वहीं अब इस बैठक के फेल होने की एक वजह भी सामने आई है। दरअसल पुतिन ने ट्रंप के सामने ऐसी शर्त रख दी कि ट्रंप इन्हें मान ही नहीं पाए। पुतिन ने अपनी तरफ से 5 शर्त रखी थी। पहली, पुतिन यूं ही सीज फायर को राजी नहीं थे, बल्कि वो एक एग्रीमेंट चाहते थे। पुतिन ये चाहते थे कि ज़ेपोरिजिया और डोनबास के जिन इलाकों को जंग में रूस ने जीता है, उसे रूस को दे दिया जाए। पुतिन ये भी चाहते थे कि डोनेट्स्क के पूरे इलाके को यूक्रेन रूस को सौंप दे। इसके एवज में पुतिन बाकी के इलाकों से रूसी फौज को वापस बुला लेंगे और हमले रोक देंगे। और आखिरकार पुतिन ये चाहते थे कि क्रीमिया को आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा मान लिया जाए। बताया जा रहा है कि पुतिन की कई शर्तों पर तो ट्रंप सहमत दिख रहे थे, लेकिन डोनेट्स्क पर पूरी तरह से कब्जे की जो शर्त पुतिन ने रख दी, इसी ने सारा गेम बिगाड़ दिया। अलास्का में मुलाकात से कुछ खास निकला नहीं। ऐसे में आप तय मानिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग अब और तेज होने वाली, क्योंकि पुतिन ने जिस डोनेट्स्क शहर पर पूर्ण कब्जे की मांग की है, वो खुद उस ओर कदम बढ़ा चुके हैं। एक तरफ तो पुतिन ने मांग की है कि अगर यूक्रेन पूरा का पूरा डोनेट्स्क रूस को सौंप दे तो वो जंग रोक देंगे, लेकिन इसके जवाब में जेलेंस्की ने कह दिया है कि डोनेट्स्क पर कब्जे का सपना भूल जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनेट्स्क शहर में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसे लेकर रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की जो आस जगी थी वो टूट चुकी है। डोनेट्स्क की डिटेल्स जानने से पहले आपको रूस यूक्रेन जंग से आ रही सबसे लेटेस्ट तस्वीरें देखनी चाहिए। इस शांति वार्ता के फेल होने के बाद रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर और तेजी से हमलावर हैं। खबर आई है कि यूक्रेन ने रूस के लिस्की रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन ने बीते कुछ वक्त में इस तरह के कई अटैक्स किए हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस की सप्लाई लाइंस पर निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने मेलिटोपोल में रूस के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया, जिसमें 6 रूसी सैनिकों की जान जाने की खबर है। इधर रूस भी ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रूस ने सुमी शहर में इस्कंदर मिसाइल से हिमार्स रॉकेट सिस्टम को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि बीती रात रूस ने करीब 1 दर्जन मिसाइल और 60 ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा रूसी फाइटर जेट्स की मूवमेंट भी बढ़ गई है। जानकार मानते हैं कि रूस नए सिरे से पूरे के पूरे डोनेट्स्क इलाके पर कब्जे की रणनीति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि डोनेट्स्क अब रूस के लिए नाक का सवाल बन गया है। लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर डोनेट्स्क को लेकर पुतिन अड़े हुए क्यों। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ स्टील की कई फैक्ट्रीज हैं, कोयला खदानें, हैवी मशीनरी और एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इस जगह को यूक्रेनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ऐसे में डोनेट्स्क पर कब्जा पाने या इस पर अपना कंट्रोल स्थापित करने से रूस यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। साथ ही इससे रूस को क्रीमिया के साथ ग्राउंड लेवल कॉरिडोर बनाने से भी फायदा मिलेगा। पुतिन ने ट्रंप के साथ मुलाकात में डोनेट्स्क की मांग रख के यूक्रेन को साफ मैसेज दे दिया है, लेकिन पुतिन शायद पहले से जानते थे कि अलास्का भी ये डील नहीं हो पाएगी। लिहाजा उन्होंने यूक्रेन पर हमले पहले ही तेज कर दिए थे, और इन हमलों को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि रूस कैसे धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को निगलता जा रहा है। 1 मार्च से 26 मार्च के बीच रूस ने फरवरी की तुलना में 17% ज्यादा हमले किए। 25 से 28 मार्च तक हर दिन 200 हमले, जो 2025 में 3 दिन में सबसे ज्यादा हमले हुए। रूस की 1.5 लाख नई सेना, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के 1000 किलोमीटर इलाके में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने लुहांस्क के 99% और डोनेट्स्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया में 70% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान डराने वाला है। उनका कहना है कि पुतिन यूक्रेन के 70% इलाके पर कब्जा कर सकते हैं। अगर डोनेट्स्क और लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन की कमर टूट जाएगी। सुमी जैसे रणनीतिक शहर पर हमला दिखाता है कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन अलास्का में इस मुलाकात के बाद जंग रुकने की 1% ही सही, लेकिन उम्मीद जरूर जगी। Zee News।